आप सभी का आसम का टीचर मैं आप सभी को आज पढ़ाने वाला हूं साथियों। क्वेश्चन 9 का वो महासीरीज जो निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी प्रीवियस ईयर 10 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चंस आगे आने वाले समय में ये रिपीटेड होने वाला है। हर एक एग्जाम में यही क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड होता है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि बिंदु -4,3 किस स्थिति की पाद में है, किस स्थिति की पाद में है। तो जब भी भैया आपसे पूछे कि किस स्थिति की पाद में है, तो जब भी पाद पूछता है तो आपको कार्तीय तल बनाना होगा। पाद अगर पूछता है तो साथ में यहाँ पर क्या करना होगा, कार्तीय तल बना करके यहाँ पर देख लेना है। पहला होता है प्लस प्लस, पहला क्या होता है भैया प्लस वाला, और दूसरा होता है पहले माइनस बाद में प्लस। ये कैसे होता है मैं आप सभी को बाद में समझा दूंगा। तो उसके बाद क्या होता है माइनस और माइनस, उसके बाद होता है प्लस और माइनस। तो ये होता है प्रथम, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय, ये होता है चतुर्थ। तो आपको इसी में से चूज करना है कि प्रथम पाद में तो पहले में माइनस बाद में प्लस कर रहा है। तो पहले माइनस बाद में प्लस क्या किस ऑप्शन में आ रहा है भाई, तो यहाँ से ऑप्शन द्वितीय में दिख रहा है कि पहले माइनस और बाद में क्या आ रहा है भैया प्लस आ रहा है। तो आपका द्वितीय ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा को हम द्वितीय कहते हैं हिंदी। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला कह रहा है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष की बात जब भी करें या x अक्ष की बात करें, जब अगर x अक्ष की बात करता है साथियों, जब भी x अक्ष की बात करता है तो हम x के स्थान पर x और y के स्थान पर 0 लेते हैं। लेकिन यहाँ पर y अक्ष की बात करता है तो x के स्थान पर 0 लेंगे, ठीक उसके अपोजिट यानी कि उल्टा कर देंगे। अगर y पूछे तो x के स्थान पर 0, अगर x पूछे तो y के स्थान पर 0 लेंगे। यही उल्टा आप लोगों को करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, y। यहाँ पर पहला होता है पहला बिंदु होता है भुज और दूसरा बिंदु होता है कोटि। पहला बिंदु भुज और दूसरा बिंदु कोटि होता है। तो आपको चेक कर लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो पूछा है भुज, तो भुज का मान क्या है 0। तो देखिए किस ऑप्शन में 0 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष पर किसी स्थिति बिंदु का अगले क्वेश्चन कहता है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। निर्देशांक का रूप पूछ रहा है एक्स अक्ष पर। देखिए यहाँ पर y अक्ष से दिया था, यहाँ पर x अक्ष से पूछा है। तो मैंने बताया था कि अगर x से पूछे तो y का और y के स्थान पर 0, और y से पूछे तो x के स्थान पर 0 रख लेना। तो यहाँ से हम x के स्थान पर x रखेगा और y के स्थान पर 0। तो देखिए तो x, 0 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपका ए में ही दिखाई दे रहा है। तो आपका राइट आंसर ए भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो।